अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सेशन उर्दा खादरी आपका मेज़बान। वीवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 7 दिसंबर ट्यूसडे बरोज़ मंगल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश हेडलाइंस। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 केसेस। मुंबई के मल्लाड में 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड जंबो सेंटर के बशमूल दीगर को किया गया बहाल। वरंगल में हॉस्पिटल के तामीराती कामों का जल्द किया जाएगा आगाज। हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव। बशीरबाग फूलबाग में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंहिदामी कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं मजीद तफसीली खबरों की जानिब। मुंबई में गुज़िश्ता रोज़ तक ओमिक्रॉन वायरस के 8 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, ताहम इसकी तादाद में इजाफा होकर 10 हो गई, जिसकी वजह महाराष्ट्र हुकूमत ने फौरी हरकत में आते हुए महाराष्ट्र में कोविड-19 के दौरान कायम किए गए जंबो सेंटर्स को दोबारा रीएक्टिवेट किया जा रहा ताकि किसी भी सूरत हाल से मौसर अंदाज से निपटा जा सके। इस सिलसिले के तहत मल्लाड में वाक़े कोविड जंबो सेंटर में तकरीबन 2127 बिस्तर पर मुश्तमिल कोविड सेंटर को एक्टिवेट किया जा रहा। यहाँ राहत की बात यह रही कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरा मरीजों की हालत बेहतर है। वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र के अजला में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शिनाख्त के लिए स्पीड टेस्टिंग किट की किल्लत वाक़ हो रही। इस सिलसिले में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन में 376 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। ये वो तकनीक है जो कोविड के कौन से वेरिएंट से मुतासिर है इसका पता चलता है। ताहम गुज़िश्ता 1 दिसंबर से ताहाल 6263 मुसाफिरीन ख़तरे वाले ममालिक से महाराष्ट्र लौटे हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 4 से 5 हफ्तों में इन ममालिक से आए मुसाफिरीन की लगातार शिनाख्त टेस्ट किया जा रहा है। मुसाफिरीन और इनके करीबी अफराद के मिन जुमला ताहाल महाराष्ट्र में जुमला 30 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर मिले हैं। इनमें से कल 10 मरीज़ ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन वायरस से मुतासिर होने वाला इलाक़ा पुणे सर्कल से बताया गया है। एक मामला मुंबई से करीब कल्याण डोंबिवली का है और 2 मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इन 10 मरीज़ों में से 3 लड़कियां 18 साल से कम उम्र वाली हैं। ओमिक्रॉन मामलों की जांच एस जीन डॉप डिटेक्शन किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझा जाता है कि वायरस में एस जीन न हो तो वो ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। इस टेस्टिंग किट से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों को ढूंढने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खासी मदद मिल रही है, लेकिन मुंबई पुणे छोड़कर महाराष्ट्र के माबाकी अजला में ऐसी टेस्टिंग किट्स की किल्लत बताई जा रही है। वहीं माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन का डायग्नोसिस इब्तदाई तौर पर RT-PCR ही बताया जा रहा है। इसमें एस जीन डिलीवर का पता चलता है तो वो ओमिक्रॉन का प्राइमरी डायग्नोसिस से होता है, जो बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग से कंफर्म हो सकता है, लेकिन अभी ये RT-PCR से ही डायग्नोस हो रहा है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो कोविड केयर सेंटर्स में इजाफा करना चाहिए ताकि तमाम बेड्स को ऑक्सीजन व दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सकें। वहीं 15 दिसंबर को इन तैयारियों का रियासती हुकूमत का एक और मरतबा जायज़ा इजलास लिए जाने का इम्कान है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कोविड प्रोटोकॉल पर अमलावरी में इंतहाई कमी वाक़ई हुई, जिसकी वजह सड़कों बाज़ारों में अवाम बिना मास्क बिना सैनिटाइज़र समाजी फासले पर अमलावरी में लापरवाही और तसाहुल से काम ले रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 की तीसरी लहर के खदशात में इजाफा हो गया है। मौजूदा हालात में ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक और केसेस में इजाफा की वजह अवाम में खौफ पाया जाता है। रियासती मिशनरी ने इस सिलसिले में अलर्ट हो गई है, जिसके सबब ऑफिशियल्स बाज़ारों, सड़कों, पब्लिक प्लेसेस व दीगर में मास्क, समाजी फासला व दीगर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने वालों पर ऑफिशियल की जानिब से चालानात आयद किए जा रहे हैं। ऐसे में अवाम को चाहिए कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें ताकि सेहतमंद और कोविड-19 से महफूज रह सकें। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी में तातुल के सबब किसानों में बरहमी और गुस्सा पाया जाता है। वाज़ेह है कि मुतदा ज़िले महबूबनगर से जुमला 6 लाख मेट्रिक टन धान किसानों से ख़रीदा जाना चाहिए था, ताहम मरकज़ ने ताहाल 2 टन धान की खरीदी की। माबाकी तकरीबन 4 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी नहीं की गई। मरकज़ व FCI की इस तरह की मानदाना पॉलिसी के नतीजे में किसान मायूसी का शिकार हैं।
چیف منسٹر تلنگانہ کے فیصلے کے بعد ہیلتھ منسٹر ٹی ہریش راؤ نے احکام جاری کر اس ماہ کے اخیر تک ٹینڈرز جاری کرنے کی تلقین کی۔ واضح رہے کہ ورنگل میں تقریباً 111 کروڑ روپے کی لاگت سے ہاسپٹلز و دیگر تعمیر کیے جائیں گے۔ ہاسپٹلز کی تعمیر کے سلسلے میں ہیلتھ منسٹر ٹی ہریش راؤ نے حیدرآباد میں واقع بی آر کے بھون میں متعلقہ محکمہ جات صحت اینڈ R&B کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کر تفصیلات سے واقفیت حاصل کی اور خصوصی ہدایات دی۔ وزیر ہریش راؤ نے ماہ جنوری سے تعمیری کاموں کے آغاز کی تلقین کی۔ ہریش راؤ نے مزید کہا کہ چیف منسٹر تلنگانہ عنقریب ان عمارتوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بشیر باغ پھول باغ میں GHMC کی جانب سے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انتظامی کارروائی کی گئی۔ بلدی عملے نے JCB کے ذریعے غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کیا۔ کارروائی کے دوران پولیس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران مکینوں نے کئی سال سے سکونت پذیری کا دعویٰ کیا اور لائٹ و دیگر بلز پیش کیے اور کہا کہ بلدی عملے نے بنا کسی نوٹس کی اجرائی اچانک انتظامی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں وہ خاطر خواہ سامان نکالنے سے قاصر رہے۔ انتظامی کارروائی کے دوران کچھ دیر کے لیے حالات کشیدہ ہو گئے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے احتجاجیوں کو منتشر کروایا۔ حیدرآباد میں ایک اور بائک پر 179 چالانات پائے جانے پر ٹریفک عملہ ششدر رہ گیا۔ تفصیلات کے مطابق کاچیگوڑا پولیس اسٹیشن حدود کی جانب سے کاچیگوڑا پولیس اسٹیشن کی جانب سے امبرپیٹ میں گاڑیوں کی تنخی کے دوران ایک گاڑی راں اپنی بائک ہیرو ہونڈا پیشن چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ پولیس کے نمبر چیک کرنے پر جملہ بائک پر 179 چالانات اور تقریباً 42,000 سے زائد کا فائن پایا گیا۔ کاچیگوڑا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گاڑی کو ضبط کر لیا۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے MLA جعفر حسین معراج نے پارٹی آفس میں عوام سے ملاقات کی اور شکایات کی سماعت کی اور مسائل کے حل کا تیقن دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے۔ راجندر نگر حلقہ اسمبلی و کنٹیسٹڈ MLA مرزا احمد بیگ نے شاستری پورم کارپوریٹر محمد مبین کے ہمراہ TSS PDCL ڈائریکٹر آپریشن سرینواس ریڈی سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے مختلف ترقیاتی کاموں کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کی اور زیر التواء کاموں کی فوری تکمیل کی تلقین کی۔ اس دوران ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے۔ ناظرین، اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ ویورز اب مجھے اجازت دیجیے۔ ویورز، عالمی، قومی اور ریاستی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN وائرل نیوز چینل۔ ناظرین، BBN وائرل نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔